कुछ भी हो, वहाँ पे जाते हैं कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व तो होती नहीं है। पानी की भी समस्या है और घर में पानी भी जाता है। बारिश ज्यादा हुई तो घर में पानी भी जाता है। लोगों के नुकसान भरपाई अभी तक किसी ने ना देखी है और आगे भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे मालूम नहीं। की पावसाळ्यात वरसादी मेंढक्यांसारखे वर निघतात, निवडणुका संपल्या का कोणीही ढुंकून पाहत नाही, समस्या पुन्हा जशाच्या तशाच। जो एक बारिश आ गई कि पूरी पानी पानी हो जाती, पूरा तालाब बन जाता बस। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह नागी और आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7 और हमारे खास प्रोग्राम बोल नागपुर बोल में आप सबका स्वागत है। हमने अभी फिलहाल आप ही के सामने में उत्तर नागपुर की समस्याओं से आप लोगों को अवगत कराया था, पूर्व नागपुर की समस्याओं से आप लोगों को अवगत कराया था और यहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं दक्षिण नागपुर में प्रभाग 29 में धनगौड़ी नगर में, जहाँ पे आप मेरे पीछे में देख सकते हैं पूरी महिला यहाँ पे है परिसर की। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, आइए जानते हैं कि आखिर इस परिसर में ये कौन सी समस्याओं से जूझ रहे हैं, कौन सी समस्याएं यहाँ देखने को मिल रही है और किस प्रकार से आप लोग उसका सामना कर रहे हो। आमच्याकडे तो सगळं गटरचं पाणी घरात गेलेलं होतं, पण गटर लाईन फुटलेली आहे, नळ नाही आहेत बरोबर, सगळी ही समस्या आमच्याकडे आहे। कचऱ्याची गाडी नाही आहे, झाडूवाला नाही आहे, मच्छराचं खूप प्रमाण वाढून गेलेलं आहे। तो आपने अपनी समस्याओं को अभी तक किस किस को अवगत बताया हमने, नगर सेवक को बताया, लेकिन एक भी काम नहीं किए हमारे वाला नहीं। तो यहाँ पे यहाँ की जो परिसर की महिला है उनका कहना है कि यहाँ पे तो समस्याओं का अंबार लगा है, लेकिन हमारी समस्याओं पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। और भी यहाँ पे महिलाओं से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर और भी कितनी समस्याएं यहाँ सामने देखने को मिलती है, क्या क्या समस्याएं यहाँ आप लोगों के वार्ड में है। कुछ रोड ऊंचे किए हैं, कुछ नीचे हैं, इसलिए जो बारिश का पानी है वो पूरा वहाँ पे रहता है और आने जाने में सबको तकलीफ होती है। कुछ लोग गिर जाते हैं और बीच बीच में रास्ते तो इतने बेकार किए हैं कि पूरे गड्ढे गड्ढे करके रखे हैं। बहुत एक्सीडेंट भी हो चुके हैं यहाँ पे। तो आप लोगों की प्रशासन से क्या मांग है। हमें इतना ही कहना है कि हमारा एरिया पूरा विकसित होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स है वो सुनने के लिए तो कोई होना चाहिए। हम लोग जाए तो कहाँ जाए, हम लोग जा सकते थे, नगर सेविका है, कुछ भी हो, वहाँ पे जाते हैं कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व तो होती नहीं है, तो हम जाए तो कहाँ जाए। हमें एक चाहिए ऐसे कि हम अपने प्रॉब्लम खोल के बता सकें। अभी जो है विधानसभा चुनाव भी अभी आने वाले हैं और इतने सालों से जो ये समस्या आप लोग के सामने में नज़र आ रही है, तो इसमें अभी तक आप लोगों की क्या मीटिंग नहीं हुई या फिर अभी फिलहाल हाल ही में केंद्रीय मंत्री अपने नितिन जी गडकरी जी ने जनता दरबार लिया था, वहाँ पे आप लोगों ने अपनी समस्याओं को सामने नहीं रखा है। हम लोग जनता दरबार में तो गए थे, वहाँ पे थे बहुत सारे, हमने बताया, सब बताया। अभी देखेंगे आगे चलकर कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ की महिलाओं का कहना है कि हमारे जो परिसर की समस्या है उनको आखिर कौन सुलझाएगा, ये हमें देखना है। हम बार बार सभी को यहाँ पे नगर सेवक है, आमदार है, सभी को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। और अभी हाल ही में जो यहाँ पे सीमेंट रोड बनाए गए हैं वो इतने ऊंचे कर दिए हैं कि जो पानी का जो बहाव आता है वो सीधा ये नीचे रोड से आता है और हमारे घरों के अंदर जाता है। अभी ये पहली ही बारिश में यहाँ पे जो परिसर में घरों में जो पानी घुसा था वो हाल देखने को मिला था कि घर के अंदर कमर तक पानी यहाँ पे भर गया था। और भी यहाँ पे महिला है, उनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर यहाँ पे कौन सी समस्याओं से उनको सामना करना पड़ रहा है। हमारे नल की समस्या है। नल पहले सुबह आता था तो अच्छे से आता था 9 बजे तक, अभी शाम को आता है तो 1 घंटे के लिए आता है और फोर्स भी नहीं रहता इसलिए, और कभी कभी तो आता ही नहीं है, बताते भी नहीं फिर। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से परिसर की महिलाएं बता रही है कि जो यहाँ पे एनएमसी के जो नल आते हैं उसमें भी फोर्स नहीं रहता है और कभी कभी तो पानी ही नहीं आता। ऐसी समस्याएं यहाँ सामने में यहाँ स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ रही है। और भी यहाँ पे जो महिला है उनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे और भी समस्याओं के काफ़ी सारे राज जो यहाँ खुल रहे हैं उसके बारे में। क्या क्या यहाँ देखने को आपको मिल रहा है, कौन सी समस्याओं को अभी जैसे आप लोगों के परिसर स्थानीय परिसर के लोगों ने बताया है और कौन सी समस्याएं सामने आ रही है।
इतने तो ये परिसर में तो समस्या बहुत है। समस्या का तो कोई निवारण है ही नहीं। और अभी हम खुद एक संगठन हमने एक तैयार किया है, वो संगठन महिलाओं का। वो उसकी वजह से हमने ये पोल जहाँ आप खड़े, या पोल था 30 साल से पहले का था। कितनी बार हम लोगों ने बोला, ये किया, पर किसी ने ध्यान दिया नहीं। आखिर हम लोगों ने जो पोल के किसी के साथ जाके, वो दादा साहब के वगैरह साथ जाके हमने वो पोल के लिए मांग की और वो पोल भी हटाया। और 8 दिन में पोल हट गया हमारा, 30 साल के पहले का जो था। और पानी की भी समस्या है, और घर में पानी भी जाता है। बारिश ज़्यादा हुई तो घर में पानी भी जाता है लोगों के। क्या करेंगे फिर लोग? गरीब जनता क्या करेंगी? आम जनता ये क्या करेंगी? लोगों ने तो अपने घर के चावल गेहूँ सब रास्ते में डाल दे, गीले हो गए तो। अभी जो पानी घरों में घुसा था उसका मुआवजा जो सरकार की तरफ से दिया गया था 10,000 जो सरकार दे रही थी, पूरे जो यहाँ पे सर्वे करके जिनका नुकसान हुआ है, नुकसान भरपाई सरकार की ओर से दी जा रही थी। तो क्या आप वो नुकसान भरपाई से सहमत हैं? नुकसान भरपाई अभी तक किसी ने ना देखी है, और आगे भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे मालूम नहीं। हाँ, सबने फॉर्म तो भर लिए, जिनका नुकसान हुआ उन सब लोगों ने फॉर्म भर लिए, सब हो गए। पर वो कितना आता है, कब आता है, ये किसी को पता नहीं। आज तक किसी को आया भी नहीं और किसी ने लिया भी नाही। नुकसान भरपाई तर कोणाला मिळालीच नाही की पावसाळ्यात बरसाती मेंढक्यांसारखे वर निघतात, निवडणुका संपल्या का कोणीही ढुंकून पाहत नाही, समस्या पुन्हा जशाच्या तशाच। त्याच्यामुळे कोणीतरी यावं आणि आमच्या समस्यांचे निराकरण करावं, एवढीच आमची प्रशासनाकडे हे आहे, मागणी आहे। यहाँ की जो परिसर की स्थानीय जो महिला यहाँ पे रह रही है, उनका एक ही कहना है कि आखिर जो चुनाव आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, वो बरसाती मेंढक तक का उनको यहाँ पे ओहदा दिया गया है कि वो बरसाती मेंढक की तरह आते हैं। और हम वो जगह आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे 30 साल पहले जो पोल गड़ा था और अभी यहाँ से हटा दिया गया है, वो जगह पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए आप यहाँ पे, ये मेन रोड पे बीच में पोल गड़ा हुआ था, जिसमें यहाँ की जो महिला नारी शक्तियों ने एक मिल के इस पर आवाज़ उठाई और ये पोल को यहाँ से हटाया गया। और ये पोल आप देख सकते हैं मेरे पीछे में कि यहीं रोड से लगकर ही बाजू में इस पोल को खड़ा किया गया है। और भी यहाँ पे जो समस्या है उनसे यहाँ पे जो महिला जो परिसर पे रह रहे हैं और जो स्थानीय परिसर के लोग रह रहे हैं, वो इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं। और उनका कहना है कि आखिर हमारी समस्याओं पर जल्द से जल्द प्रशासन ध्यान दे और हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने का काम प्रशासन करे। और भी यहाँ पे जो परिसर के स्थानीय लोग हैं यहाँ पे हमसे जुड़ रहे हैं, जानेंगे उनसे भी कि आखिर उनको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ कौन सी समस्याओं से आप लोगों को जूझना पड़ रहा है। सर, यहाँ पे जो रोड बनाए हैं वो पूरे ऊंचे बनाए हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि पानी कहाँ जाएगा, तो उन्होंने जब ये चेंबर बनाया है तो ये चेंबर का पानी ऊपर आता था, लेकिन वो जो पानी आता था वो मेरे घर में पूरा आता था। मैंने हर बार बोला कि ये पानी आता है घर में, तो ये यहाँ पे कुछ तो भी करो, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ पायली डाल के दिया है, लेकिन चेंबर पे ढक्कन भी नहीं डाला है वहाँ पे। तो एक नहीं 10 बार, 10 नहीं 1000 बार मैंने बोली, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया है। तो ये मेरी समस्या है कि मेरे घर में आज तक 30 साल हो गए पानी जाता है, तो इस पे कोई निवारण नहीं हुआ है। मैं प्रशासन के पास गई थी, लेकिन उन्होंने वो काम कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे जो परिसर के लोग रह रहे हैं उनका कहना है कि आखिर हमारी 30 सालों से जो समस्याएं चल रही है उस पर प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रहा। हमारी समस्याओं पे ध्यान दे के हमारा जो समस्याओं का है वो निवारण करना प्रशासन का काम है। और भी यहाँ जो स्थानिक लोग हैं हम यहाँ पे उनसे भी चर्चा करेंगे। यहाँ नागरिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो इतनी सारी समस्या है लेकिन अभी तक आप लोगों ने कहाँ कहाँ आवाज़ उठाई है? हम गए थे, यहाँ जो नगर सेवक है उसकी तरफ ध्यान देंगे करके उनके तरफ कंप्लेंट की, लेकिन उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। ये रोड किए, उसकी लेवल बराबर मेंटेनेंस नहीं की। मेरे घर के सामने ऐसा गहरा खड्डा रख कर दिया, वहाँ पानी जमा होता और गाड़ जमा होता, उसमें मैं चलते समय गिर गया तो मेरा पैर फिसल गया और पूरा मुड़ गया।
यानी रोड वो किए, वो भी मेंटेनेंस नहीं रखा बराबर, और वो पानी की समस्या का जो प्रॉब्लम है वो उसके कारण वो हो नहीं पा रहा। तो पानी जमा रहता जिधर उधर, पूरी बस्ती में पानी जमा रहता। एक बारिश आ गई कि पूरी पानी पानी हो जाती, पूरा तालाब बन जाता बस्ती का। यहाँ पे जो पानी परिसर में भर जाता है उससे दुर्घटनाएं भी सामने आ रही है। स्थानीय नागरिक प्रशासन से बहुत ही खफा नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो दुर्घटनाएं हो रही है इसको रोकने के लिए प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। और भी यहाँ लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। और यहाँ पे हमारे साथ में समाज सेवक भी है जो यहाँ पे कई बारी जो नागरिक की समस्या है उनका सामना ये कर रहे हैं और उनकी तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं। सर, कौन सी समस्याएं आप लोगों के वार्ड में देखी गई है और आपने अभी तक कौन सी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया है? जैसे आपने भी काफ़ी नागरिकों को सुना कि 1984 से लेआउट है। इन्होंने जब आपको पोल की बात की है तो 1984 से इन्होंने बात की है कि लेआउट गिरा हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात तो हुई है, जब ये सब लोग मेरे पास आए थे कुछ समस्या लेके, तो अधिकारियों को ऐसा लग रहा है कि ये एक छोटा सा पड़ित एरिया है जो इन महिलाओं के सामने ही बता रहे थे अधिकारी, जहाँ प्रशासन को ही ये खबर नहीं है कि एरिया कितना विकसित हो रहा है और कितना नहीं है। तो इस पर काम क्या करने वाले? एक कालांतर चले गया। यहाँ पे सत्ताधारियों ने यहाँ पे काफ़ी सारे वोट खींचे हैं, अपनी मलाई खाई है यहाँ पे, अपना जितना था कि मतलब एक बार तो इन्होंने इतना बता दिया कि आके बस काम बताना है और इन्होंने सारे काम करना है। पर इन्होंने जब अपनी समस्याएं रखी है तो सत्ताधारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसके बाद में जब आश्चर्य की बात है, मुझे एक पता चला कि 2 साल से झाड़ू वाला नहीं आ रहा था। अधिकारी बोल रहे ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो एरिया में ऐसा कुछ है ही नहीं कि झाड़ू मारने लायक। और ये सारे गवाधार थे नागरिक, क्योंकि हमने जोन में जाके बाकायदा एप्लीकेशन दे के उनसे बात की थी। और एक अधिकारी, आरोग्य अधिकारी अगर इस टाइप से बात करता है तो इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। 1984 से कई लीडर आए, कहीं चले गए, बीच में पोल था। इनसे मिलने के बाद कहा क्या, मैंने यही बात है, मैं एक समाज सेवक हूँ, आपको आपके काम खुद करने पड़ेंगे। इसलिए इनमें जागरूकता फैलाई और आज ये इतने सक्षम हो रहे हैं कि अपने आवाज़ खुद उठा रहे हैं और आपके सामने आज ये बात कर पा रहे हैं। इसका ही उदाहरण था कि इन्होंने पोल इधर से इधर कर दिया। भरे बारिश में जब घुटना भर पानी था, यहाँ पे आपको आते वक्त दिखाया कितना फ्लो था। यही महिलाएं यहाँ ग्राउंड पे उतर के, पानी में उतर के, जहाँ घुटना भर कमर भर पानी था, लोगों की मदद करते फिर रही थी। किसी का इंतजार नहीं किया इन्होंने। ये इनके जागरूकता का परिचय है आज। और इसीलिए कैसा है, इनका महिला सशक्तिकरण जितना बढ़ेगा उतना ही काम यहाँ पे जल्द से जल्द हो सकेगा। हमारे माध्यम से जितना हो सक रहा है, झाड़ू वाले आ रहे, मच्छरों का प्रॉब्लम था, एक समाज सेवक के तौर पे फॉगिंग की मशीन, झाड़ू वाले, कचरा वाला, इन सब का नियोजन हम धीरे धीरे कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में समाज सेवक विशाल कोरके जी, जिन्होंने यहाँ पे परिसर में जो समस्या है उससे अवगत कराया। और उनका कहना है कि परिसर के लोग मेरे पास आए थे और हम ये सब समस्याओं को साथ में सुलझाने का काम कर रहे हैं। और भी यहाँ पे हमारे साथ में जो सीनियर सिटीजन है वो भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनको कौन सी समस्याओं से यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कौन सी समस्याओं से आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? बहुत पानी की बहुत समस्या है। आज 30 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, इतना वाला पानी मेरे घर में जाता। और ना तो यहाँ कोई ग्राउंड है बच्चों के खेलने के लिए, ना कोई ऐसी चीज़ है। साथ ही आखिर के 15 साल से इस वार्ड से चुन के आ रही, उसके बाद हम कई दफ़े गए ये समस्या लेके, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। जब भी हम जाते उसने आश्वासन दिया लेकिन कोई काम नहीं किया। मोहन जी मते आज तक कभी इसमें राउंड नहीं लिए। ये सब समस्या हमारी कब छूटेंगी, यही हमारा प्रॉब्लम है। अब ये छोटे छोटे बच्चे, हमारे पास एक ग्राउंड नहीं खेलने के लिए। ये एनआईटी का काम है ना, एक ग्राउंड देना, ये करना। जब यहाँ पे जो प्लॉट धारक, जब यानी प्लॉट मालक जब यहाँ पे सोसाइटी के लिए प्लॉट अवेलेबल कराते हैं तो वो जब नक्शा पास करते हैं यहाँ पे जो सर्वे होता है उसमें तो एक ग्राउंड का जो है वो पार्ट दिया जाता है। तब आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया? नहीं, हम लोग को जब आए थे तो ये ग्राउंड की जगह वहाँ छोड़ी है, वो इस साइड में जगह छोड़ी है, लेकिन वहाँ पे क्या है, उधर के लोगों ने ऑक्युपाइड कर लिए, मंदिर बांध दिए। एक ग्राउंड वाले ने जगह नहीं छोड़ी यहाँ पे। इसके पीछे बाजू में आप देखो 3-3, 4-4 ग्राउंड है। यानी हमारे बच्चे क्या खेलने को जाएंगे?
तो परिसर के लोगों का जो आरोप है कि यहाँ पे जो ग्राउंड भी नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे जो बच्चे हैं वो आखिर कहाँ खेलने जाएंगे। अगर यहाँ रोड पे निकलते हैं तो एक बड़ी दुर्घटना सामने हो सकती है। और भी अगर आप लोगों के वार्ड पे कोई समस्या है तो हमारे जो दिए गए चैनल के नीचे जो नंबर चलते हैं उस पर संपर्क कीजिए, हम पहुंचेंगे आप तक और आपकी समस्या हम प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और देखते रहिए हमारा शो बोल नागपुर बोल। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े जी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, महान्यूज़ 7 नागपुर।